सोए नहीं, नींद नहीं आई, कौन सी चिंता लग गई? तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि चिंता एक ही बात की लगी कि अब हमें सुख की नींद तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। विनाश चाहते हो? बोले हाँ। विनाश के 3 लक्षण क्या क्या? एक शराब, एक सट्टाबाजी और एक जुआ। अगर आपने इन तीनों चीजों को अपना लिया तो तुम समझ लेना कि आपकी जिंदगी में विनाश के क्षण कुछ ही बचे हैं। तो मेरे प्यारे याद रखना, उसी समय कहा कि विनाश चाहते हो, इसीलिए लिखा है कि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ और कमे है लागान बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब खाए थे पुआ, राखी थी रंडली खेलो तो जुआ। ये ही बर्बादी के लक्षण। तो उसी समय ऐसा ही नहीं, जवाब दिया, कहा पांडवों को बुलाओ, दावत दो, और जब पांडव यहाँ आ जाए तो जुए का खेल रख देना। हम ऐसे पासा फेंकेंगे जो पांडवों को हरा देंगे, और जब पांडवों को हरा देंगे तो युद्ध होना निश्चित है। पांडवों को दावत दी, पांडवों को बुलाया, पांडव जैसे ही आए बैठा लिया, भोजन कराया। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा एक काम करो, कुछ मनोरंजन हो जाता। क्यों? जुए का खेल हो जाता। अरे रुक जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब, पागल हो गए, और कोई खेल नहीं बचा, और कोई खेल खेल लो। जुआ खेलना तो पाप है, जुआ नहीं खेलेंगे। अरे जोटल खेल लो, जोटल। अच्छा, भीम जो थे वो तामसी स्वभाव के थे। भीम ने जवाब दिया, काहे मामा, मैं किसी से कम नहीं खेला, सच्चल खेला। ऐसी बात कर दी तुमने, हम तो सच्चल खेलेंगे। खेलो बंधुओं। उसी समय क्या हुआ, जुए का खेल हुआ। जैसे ही जुए का खेल प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम जितना धन था, ध्यान देना महाराज परीक्षित, सर्वप्रथम जितना धन था वो रख लिया, हार गए। उसके बाद जेवर था द्रौपदी का वो रख लिया, हार गए। उसके बाद हाथी घोड़ा वो भी हार गए, जमीन रख ली वो भी हार गए, वस्त्र गहने सब हार गए, महल भी रख लिया, हार गए, सब हार चुके। अब क्या बचा? द्रौपदी, और द्रौपदी को भी मेरे भैया दाएं पे लगा लिया। और जब द्रौपदी को भी दाएं पे लगा लिया तो द्रौपदी को भी हार गए। इधर इशारा किया, दूसरा संशय जा लेकर के उसे आ। एक दिन कह रही थी ना कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन आज मैं उसे बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हूँ या आंख वाला हूँ। बंधुओं, दुशासन चला। दुशासन ने देर नहीं की, जाकर के कहा कि उस सभा में आपको बुलाया। द्रौपदी ने एक बात कही, जिस सभा में जिस स्त्री के 5 पति बैठे हो, उस सभा में उस स्त्री को जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि चलो? जवाब दिया, ऐसे नहीं जाओगी तो मैं केसों को पकड़ के ले जाऊंगा। आज जैसे ही केसों को पकड़ा और लेकर के दुशासन चला और जाकर के सभा में खड़ी कर दी। दुर्योधन ने कहा, अरे इसके मुंह को देख रहा है, जा ऐसा कर, इसकी साड़ी को खींचना प्रारंभ कर। क्यों? ये वही द्रौपदी है, सुनो। अरे कह रहो
सुनो हमसे कही अल्लाह न कोई अल्लाह समर के छोटू है ना क्या बात है हमसे कही अल्लाह न कोई अल्लाह सबसे नायरे छोटो मेरो फन्ना चुभी मेरे दिल मानी राजा क्या हो कह रहा बहुत सुंदर बेटा जवाब दिया और कहा ये वही द्रौपदी है जो एक दिन कह रही थी अंधों के तो अंधे ही पैदा होते साड़ी को खींच मेरे प्यारे उसी समय क्या हुआ दुशासन जो था साड़ी को खींच लगा और जिस समय साड़ी को खींच लगा मैया द्रौपदी देख रही बाजी वाह ये क्या हो रहा है इस सभा में एक पत्नी के जहां 5-5 पति बैठे हो और उस सभा में वो उस पत्नी को नगिन किया जा रहा है क्या बात है अरे भैया कोई नहीं बोल अरे कुछ तो बोलो सब मौन बैठे एक पिया की नार और पिया को लगती प्राण से प्यारी रे हमें 5 पिया की नारी तो उपति जा रही आज हमारी रे हे जला जाए सास कुंती ने नीचे गर्दन हमें तो यही लग रहा है कि मेरी सास कुंती ने 5 को पहुंचा सब है ना हे जला जाए ले एक भी बोल नहीं रहे क्या हो रहा है मैं धर्म पत्नी हूं और जब 5 पतियों की एक पत्नी जब लगने हो जाएगी उनके सामने उन पतियों की कहां इज्जत जाएगी और बैठे कौरव दल में घिरी अकेली और मेरी हंसी है जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी द्रोणाचार्य पितामह भीष्म पिता गांधार ध्यान देना दादा सब बैठे और कोई कुछ नहीं बोल रहा द्रौपदी बोली मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की पितामह से बोली मेरी हंसी न करवाओ और मोय दासी ले बनाए मगर नंगी न करवाओ और सर बैठे सर डार सभा में सर सबसे बड़े पितामह जिसे सर कहते सर बैठे सर डार सभा में और मर्यादा घट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ एक बात बताओ 5 पति जुआ में हारे और 200 जब मेरो अरे पति जुआ में हारे मेरा तो कोई दोस्त नहीं है फिर मुझे यहाँ क्यों नंगा किया जा रहा है क्या बात है 5 पति जुआ में हारे और 200 जब मेरो लेकिन अगर मैं नंगी हो गई तो एक दिन हम करवाए दी हस्तनापुर को और नारी नंगी जो कोई देखे बाकी छाती फट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी दादा यहाँ द्रौपदी ने प्रण किया और एक प्रण भीम ने किया क्या कौरव दल तेरो नाश कराए दे तब चैन में सोई के रही और तेरी छाती के खून से दुश्मन केस धोए के भीम ने प्रण किया तोड़ी टांग भीम प्रणकीनी और सब फांसी कट जाएगी और हे प्रभु दीनानाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी लेकिन कोई कुछ नहीं बोला आहा भैया नीचे बैठे सर
कुछ पड़े ना असर सर कटताई सर स्वामी होगी ना बसर और क्या मान रहेगा स्वामी सर का और बेटा दादा ध्यान देना खींच लाया तू शासन पकड़ में से नगिन करता सभा में बड़ी देर से क्या मान रहेगा स्वामी सर का साड़ी का पल्लू जब सरका साड़ी का पल्लू जब साड़ी का पल्लू जब सरका साड़ी का पल्लू याद रखना बंधुओं द्रौपदी रोने लगी प्रभु ये क्या हो रहा है सभा में मेरे तो समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है सब मौन बैठे आहा अब तो कोई सहारा नहीं है खिंचे जो तन से साड़ी और सभा देखती है सारी और तन से गई जो साड़ी गई लोक लाज सारी आहा क्या होगा क्या होगा प्रभु इस सभा में मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं